उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक बड़ा बवाल। एक पिछड़ी जाति के कथावाचक की चुटिया काट दी गई और प्रशासन देखता रहा। फिर उसके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाई गईं जिससे कि मामला थम जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मामला बढ़ता गया। आखिर हुआ क्या था, आइए विस्तार से जानते हैं। अभी हाल ही में 22 जून को दो कथावाचकों का सिर मुड़वाने की घटना सामने आई है। मजे की बात यह है कि पीड़ितों के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल में डाल दिया गया है। इन कथावाचक जो जात से यादव हैं, यादवों को जब इसका पता चला तो बवंडर ही मच गया। चारों तरफ आगजनी और गाड़ियों की तोड़फोड़ शुरू हो गई। क्या ब्राह्मणों के अलावा और कोई बिरादरी का व्यक्ति कथावाचक नहीं बन सकता? क्या और बिरादरी के लोग भगवान की कथा नहीं सुना सकते? पिछले गुरुवार 26 जून को यादव संगठन के करीब 2000 लोग इटावा शहर की सड़कों पर उतर आए और लगे पथराव करने। आपको सोशल मीडिया के कई वीडियोस में सीओ और पुलिस इंस्पेक्टर को हाथ में पिस्टल को लेकर सड़क पर दौड़ते दिख जाएंगे। हवाई फायर किया और कई प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट भी किया, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी फैलता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया। कई थानों की पुलिस भी वहां पहुंच गई और जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें पुलिस के जीप का शीशा टूट गया। पुलिस ने इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन यादव को अरेस्ट कर लिया है। अब दूसरे शहर के यादव इटावा पहुंच रहे हैं। क्या कुछ बड़ा होने को है? क्या दूसरी जाति के लोग कथावाचक नहीं बन सकते? क्या सो कॉल्ड ऊंची जात के लोग छोटी जाति के लोगों को दबाना चाहते हैं, जो कि सदियों से चलता चला आ रहा है? ब्राह्मणों को मुकुटमणि कथावाचक के जात के बारे में पता नहीं था। जब यादव बिरादरी के कथावाचक 22 जून को जयप्रकाश तिवारी के घर भागवत कथा के लिए पहुंचे तो उनसे उनकी जात के बारे में पूछा गया। जब इन कथावाचकों ने बताया कि वो यादव जाति के हैं तो गांव के ब्राह्मणों ने उन पर दलित होने का आरोप लगाते हुए उन दोनों को बहुत मारा। उनकी चुटिया तक काट दी गई और एक महिला के पैर पर उनको नाक रगड़ने के लिए कहा गया। देर शाम जयप्रकाश तिवारी की शिकायत पर कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके साथी संत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। कथावाचक पर एक महिला से छेड़ने के आरोप के साथ ही पहचान छिपाने, गलत आधार कार्ड, धार्मिक भावना आहत करने, धोखाधड़ी आदि का भी आरोप लगाया गया है। अब ये सब आरोप जांच के विषय हैं और आरोपियों को इसके लिए सजा भी दी जानी चाहिए, लेकिन आप किसी को भगवान की कथा कहने से रोक नहीं सकते। आप किसी को कथावाचक बनने से रोक नहीं सकते। पहले भी कई बार ऐसे केसेस आते रहे हैं जब किसी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया हो। इस पर सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। यूपी के इटावा में कथावाचक की पिटाई को लेकर अब मामला यादव बनाम ब्राह्मण होता जा रहा है। अब ये आग बिहार पहुंच गई है। ब्राह्मणों से अब पूजा नहीं कराई जाएगी, ऐसा बिहार के एक गांव के लोगों का फरमान है। गांव में चारों तरफ बोर्ड लगाए गए कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराएगा और अगर किसी ने इस फरमान का उल्लंघन किया तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। आपको बता दें कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाने क्षेत्र के टिकुलिया गांव में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां गांव के प्रवेश द्वार और बिजली के खंभों पर बोर्ड लगाए गए हैं जिस पर लिखा है, गांव में ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ कराना सख्त मना है, पकड़े जाने पर दंड भुगतना पड़ेगा। अब ऐसे में समाज को यह समझना होगा कि धर्म, संस्कृति और पूजा किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है, न कि जातिगत पहचान का। कथावाचक बनना किसी जात विशेष,
जात इसकी क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। और अगर बाल मुंडवाने जैसी घटना होती है तो सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।